अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे खाने के बारे में जो कि जिगर को ख़राब करता है और ये सबसे ख़तरनाक खाना कौन सा है आपकी जिगर के लिए। अब जिगर या लीवर के साथ इब्तिदाई अलामात ये होती है और इब्तिदा में हमें इन अलामात का पता भी नहीं चलता या हम इसको इग्नोर करता है, तब हमें पता चलता है जब हमारा जिगर ख़राब हो जाता है। अमूमन इब्तिदाई अलामात में से पहला अलामत यह होती है कि दाईं तरफ पे रिब्स के नीचे आपको दर्द होगा, आपका वज़न कम होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको शदीद थकावट रहेगी, जिल्द के ऊपर ख़ारिश भी हो सकती है। जिगर के बारे में एक मिसकंसेप्ट ये है कि जब आपका जिगर ख़राब हो जाता है तो ये दोबारा रीजनरेट नहीं होता। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। वो इसलिए कि बॉडी का ये वाहिद अर्गन है जो खुद को 100% रीजनरेट करता है। दूसरा जो मिसकंसेप्ट है वो ये है कि जिगर के अंदर टॉक्सिन को जमा करता है, यानी जो जहरीले मादे होते हैं इनको जमा करता है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता है कि जो जिगर होता है वो जहरीले मादे को साफ करता है, डिटॉक्स करने का काम करता है आपका जिगर। और इसके अलावा जो आपके जिस्म में फैटी सेल होते हैं इनको अपने अंदर जमा करता है। अच्छा, तो ये जब आपका जिगर ख़राब हो जाता है तो आपको लिवर सिरोसिस की तरफ जाते हैं, यानी जिगर पे स्कार बन जाते हैं और आपको कैंसर का खतरा भी हो सकता है। इसका सादा हल ये है कि आप अपना जिगर ख़राब होने से पहले ही रोक लें। आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग स्टडी शेयर करता हूँ जो कि चूहों के ऊपर की गई थी, और इस स्टडी से आपको ये बात समझ आएगी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब जो चूहों के 3 ग्रुप ली गई थी, और इसमें जो पहला ग्रुप था इसको सूअर की चर्बी और साथ में अल्कोहल इसको खिलाया। दूसरा जो ग्रुप था इसको गाय का गोश्त का चर्बी और साथ में अल्कोहल खिलाया था। तीसरा जो ग्रुप था इसको मक्की का जो तेल होता है और साथ में अल्कोहल भी दिया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पहला जो ग्रुप था इसको सूअर की चर्बी और अल्कोहल खिलाया था तो इसका जिगर कम से कम खराब हुआ। दूसरा जो ग्रुप था जो इसको गाय का गोश्त की चर्बी और अल्कोहल खिलाया था तो इसका जिगर बिल्कुल खराब नहीं हुआ। जो तीसरा ग्रुप था जो मक्की का तेल और अल्कोहल खिलाया था इसका जिगर ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हुआ था। तो इन तीनों में से सबसे ख़तरनाक जो चीज़ था वो बीजों का तेल था, और ये जिगर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और बीजों का तेल हाईली इन्फ्लेमेटरी होता है और इसको मार्केट में बेचा जाता है और इनके ऊपर सब्जियों की तस्वीर लगा के बेची जाती है। अच्छा, तो जो मैं बात करने वाला था वो ये है कि चर्बी की एक किस्म होती है ओमेगा 6 फैटी एसिड, या फिर लिनोलिक एसिड बोलते हैं। ये जो लिनोलिक एसिड होती है जो हम 20 से 30% किलोज हासिल करते हैं तो ये ओमेगा 6 से ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो गोश्त होती है इसकी आप चर्बी लेते हैं तो इसमें लेस देन 1% ओमेगा 6 होते हैं, और इसके खिलाफ अगर आप सीड ऑयल लेते हैं यानी बीजू का तेल लेते हैं तो इसमें 56.6% ओमेगा 6 तक आपको देखने को मिलते हैं। लिहाजा ये आप सीड ऑयल या बीजू का तेल आप बार बार गर्म करके आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी जिगर भी खराब हो सकती है। इसके साथ साथ आपको हार्ट प्रॉब्लम भी आती है और आपको नर्व सिस्टम भी खराब होते हैं। फिर अगर आपने फैटी लीवर से बचना है यानी जिगर की खराबी से बचना है तो आपने बीजू का तेल को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। जब अगर आप तेल लेते हैं तो इसके ऊपर इंग्रेडिएंट ज़रूर पढ़ना है। सोयाबीन ऑयल हो, जैसे किनोला ऑयल हो, इनको आपने अपनी ज़िंदगी से निकालना है। और आपने ओमेगा 6 जिस तेल में ज़्यादा हो इसको तब्दील करना है ओमेगा 3 वाले फैटी एसिड को, जैसे फ़िश ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ साथ कोकोनट ऑयल भी अच्छा होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो तेल होते हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ये सूजन को कम करते हैं। अच्छा, तो ये मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ, जो अगर आप अपनी जिगर को हेल्थी रखना चाहते हैं या फैटी लीवर से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने बीजू का तेल अपनी ज़िंदगी से निकालना है। दूसरा जो चीज़ है ओमेगा 6 फैटी एसिड, इसको आपने बंद करना है। तीसरा जो चीज़ है आपने गोश्त को कम करना है। चौथा जो चीज़ है वो सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आपका जिगर भी ठीक होगा, आपकी बॉडी हेल्थी रहेंगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती।